कक्षा 9वीं क्लास के बच्चे कान खोल के सुनेंगे। कक्षा 9वीं क्लास के बच्चे, आप लोग की अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है और अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद वार्षिक परीक्षा भी आने वाली है। अर्धवार्षिक परीक्षा में गणित का आपको जो पेपर आएगा उसमें सवाल जरूर आएगा और ये वार्षिक परीक्षा में भी सवाल आपको आएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कक्षा 9वीं क्लास गणित मध्य प्रदेश राज्य, पूरे मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। तो हम बेस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम समझ रहे हैं, ये प्रश्न आपसे बनना चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले अध्याय 6, आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, अध्याय 6, इसका नाम है रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण, इसकी प्रश्नावली कौन सी? प्रश्नावली आपकी 6.1, एक्सरसाइज 6.1, प्रश्नावली 6.1। यहाँ पर हम आज कौन सा प्रश्न पढ़ेंगे? प्रश्नावली 6.1 का हम यहाँ पर पढ़ेंगे पहले नंबर का प्रश्न। अब पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आप बारीकी से समझोगे। देखिए ना, पहला प्रश्न ना, संलग्न चित्र में AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। दो रेखाएं है ना, एक रेखा है AB और एक रेखा है CD। रेखा AB और रेखा CD, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, मतलब कि क्रॉस करती है, प्रतिच्छेद करती है ना। और कोण AOC धन कोण BOE बराबर 70। कोण AOC यानी ये वाला कोण और कोण BOE, कोण BOE मतलब ये वाला कोण। अगर याले कोण को और याले कोण को, इस कोण AOC को और इस कोण BOE को, अगर इन दोनों कोणों को मैं जोड़ता हूं तो कोण AOC धन कोण BOE, इन दोनों को जोड़ने पर इनका योग कितना प्राप्त होता है? 70 डिग्री हमको प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? योग। कितने डिग्री? 70 डिग्री। ठीक है, और BOD बराबर 40 डिग्री हो। कोण BOD बराबर 40 डिग्री, कोण BOD, ये वाला जो कोण है, कोण BOD, इस कोण का मान कितना डिग्री है? 40 डिग्री है, 40 डिग्री। तो कोण BOE ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? BOE का मान कितना होगा, इस कोण का मान कितना होगा ये बताना है, पहला बात। और दूसरी बात, प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात करो। प्रतिवर्ती कोण COE, देखो दो प्रकार के कोण होते हैं। कोण COE बोलेगा ना वो, तो ये वाला, ठीक है, आया समझ में। और प्रतिवर्ती लगा दिया उसने, प्रतिवर्ती कोण COE, तो अंदर को छोड़कर जो बाहर वाला कोण है, प्रतिवर्ती वाला, बाहरी वाला, उसको ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है? ये बाहर का ये वाला कोण पूरा, ठीक है ना, ये ज्ञात करना। ठीक है, अब सिंपल देखो, कोण BOE का मान ज्ञात करना है। इतना धन इतना, टोटल कितना है? 70 है 70। ये वाला कोण धन ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना है? 70 है कि नहीं है? 70 है, 70। इस कोण का मान कितना हो, कौन बताएगा? दिमाग लगा के कोई बता सकता है इस कोण का मान कितना होगा? ये वाले कोण का मान 40 डिग्री। वेरी गुड, है ना। कैसे होगा? कौन सा कोण है? यह शीर्षाभिमुख कोण। जब दो देखो, एक रेखा ये वाली और एक रेखा ये वाली, दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, आमने सामने कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 40। नहीं आया समझ में? सिंपल लॉजिक है ना, तो दिमाग लगा के आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे तुमने लगाया दिमाग, ये भी कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया। अब देखो, एक है राम, एक है श्याम, इन दोनों के पास टोटल कितने रुपए हैं? 70 रुपए। दोनों के पास कितने रुपए हैं? 70 में से अगर 40 रुपए राम के पास है तो श्याम के पास कितने बचेंगे? 30। तो उसका मान कितनी डिग्री आ गया? 30। नहीं आया समझ में? आ गया 30 डिग्री। अरे इन दोनों का योग कितना है? 70 है ना। 70 में से 40 है तो बचा वाला कितना होगा? 30 डिग्री होगा। नहीं होगा 30 डिग्री, तो उसका मान कितने डिग्री आएगा? 30 डिग्री आ गया। ये आ गया आंसर पहला, इसका आ गया 30 डिग्री आ गया। अब COE का प्रतिवर्ती मतलब ये बाहरी वाला कोण निकालना है, बाहर साइड का निकालना है।
देखो पेपर में प्रश्न कुछ भी बन करके आया, पेपर में सवाल कुछ भी बन करके आया, कोण का मान कुछ भी दिया रहा है ना, भले बुक के बाहर का सवाल आ जाए या कहीं का सवाल आ जाए, आपके पास ब्रेन लगा के आपको इस्तेमाल करना है। क्या ये 50 का तो 50 का होगा, ये कांतर कोण संगत कोण, दिमाग लगा के, ठीक है ना। आप खुद का ब्रेन लगा के भी आप हल कर सकते हो, जरूरी नहीं जो मैंने लिखवाया हूं हल, जो गाइड में लिखा आप वैसे लिख करके आओ, आप अपना ब्रेन का इस्तेमाल करके भी आप लिख सकते हो, बस कारण लिखते जाना। अब देखो, अब मुझे एक चीज पता है कि इस कोण का, पहले इस कोण का मान निकालना पड़ेगा मुझे। एक रेखा के पूरा इस तरफ का पूरा कोण कितना होगा, 180 होगा। यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना होगा, 180 होगा। 180 में से 30 गए, 180 में से इतना घटा दिए, कितना बचा, 30, 150 बचा। अब इतने में से फिर 40 घटा दिए, 150 में 40 गए, कितना बचा, तो उसका मान कितना जाएगा, जाएगा ना। अरे राम, मोहन और श्याम तीनों के पास कुल मिला के 180 रुपए, पूरा कितना है, पूरा 180 है ना। 180 में से 30 घटा दो, 180 में से 40 घटा दो, तो इसके पास का बच जाएगा ना, नहीं आया समझ में, बच जाएगा इसके पास का, तो उसका मान कितना जाएगा आपका 110, इसका मान कितना निकल के जाएगा 110। लेकिन हमको कोण COE का मान ज्ञात नहीं करना है, हमको अंदर का मान ज्ञात नहीं करना है, जो बाहर वाला जो कोण बनेगा COE में उसका मान ज्ञात करना है। तो एक बिंदु पर पूरा कितने डिग्री कोण बनता है, एक बिंदु पर 180 इधर बनेगा और 180 नीचे बनेगा, तो 180 और 180 कितना हो गया, बाहर की समझना। अरे एक बिंदु है, एक बिंदु पर इतना पूरा कोण कितना बना, 180, और नीचे कितना हो गया 180, तो 180 और 180 कितना हो गया, 360 हो गया। अब इस पूरे 360 में से 110 को अगर मैं इतना घटा दूं, अगर इतनी पूरी रोटी में से इतनी रोटी में तोड़ के अलग कर दूं तो कितनी रोटी बचेगी। अरे इतना पूरे में से अगर 360 में से अगर मैं 110 को मैं घटा दूं तो बाहर का बच जाएगा प्रतिवर्ती वाला, तो 360 में से 110 गए, कितना बचा, 250, तो प्रतिवर्ती मान कितना जाएगा, 250। ये निकाल लिया आ रहा है समझ में। अब तो मौखिक तो अपन ने निकाल लिए, लेकिन अपन को पूरा लिखित करना पड़ेगा ना। अब लिखते कैसे वो समझो, इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। सबसे पहले हमको यहां पर सवाल में दिया है कोण BOD बराबर 40 डिग्री, दिया नहीं दिया है, यहां लिख दिया मैंने कोण BOD बराबर कितना है, कोण BOD बराबर कितना है, 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री का है तो इसी के सामने वाला शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये भी कितने डिग्री का होगा, तो कोण AOC का मान भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। कोण AOC का मान, कोण AOC का मान कोण BOD के मान के बराबर होगा, और इन दोनों का मान कितना होगा, 40 डिग्री। और कारण भी लिखना, क्यों होगा इसका मान 40 डिग्री, क्योंकि कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। मैंने परसों दिन आपको समझाया शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समझा था ना। शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने कोण, इसलिए कितना जाएगा इसका मान, 40 डिग्री आपका हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। कोण BOD बराबर 40 डिग्री आपको दिया है, आप इसी के साथ साथ हमको सवाल में एक चीज जोड़ दी है, कोण AOC धन कोण BOE बराबर कितना दिया है, 70। कोण AOC याला और कोण BOE याला, इन दोनों का योग कितना दिया है, 70। कोण AOC धन कोण BOE बराबर कितना दिया है, 70। हमें लिखिए कोण AOC धन कोण BOE बराबर कितना दिया है, 70 डिग्री। सवाल में क्या है, ये हमको दिया है, तो यहां पर हमने क्या लिख लिए, दिया है, लिख लिए, दिया है। अब AOC का मान कितना है, AOC का मान कितना है, AOC का मान 40 है। देखो AOC का मान कितना है, 40 है ना, 40। AOC का मान कितना रख दिया मैंने, 40 रख दिया। धन का हो गया धन, BOE का हो गया BOE बराबर 70 का हो गया, बराबर 70। अब बराबर किस तरफ 40 धन में, उस तरफ 40 का हो गया, 70 में 40 गया 30, तो कोण BOE का मान कितना आ गया, 30। निकाल लिया हमने कोण BOE का मान कितना आ गया, 30। ये हो गया पहला आंसर। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया पहला आंसर। इसके बाद अब हमको प्रतिवर्ती कोण COE का मान निकालना है, तो उसके लिए पहले COE का मान निकालना पड़ेगा। तो हमको सिंपल सा पता है, एक रेखा के इस तरफ जो पूरा बनेगा एरिया वो 180 डिग्री का होगा, मतलब इतना धन इतना धन इतना, इन तीनों को अपन जोड़ देंगे तो उसका मान कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। आएगा 180 डिग्री, नहीं आया समझ में। अरे एक ही रेखा के पूरा कोण 180 बनेगा ना, चांदन नापे हो ना, पूरा 180 तक जाता है ना, फैल के था जाता है 180, तो 180 में से इतना धन इतना धन इतना, इन तीनों को अपन जोड़ देंगे तो उसका मान कितना आएगा, 180 आएगा। मतलब व्याला कोण AOC
धनियाला कोण COE, धनियाला कोण BOE, इन तीनों का योग AOC धन COE धन BOE, इन तीनों का योग कितना आएगा आपका 180 डिग्री। क्यों आएगा 180 डिग्री? क्योंकि रेखा AB के एक ही ओर कोण है ना, अरे किसी रेखा में एक ही ओर बने कोण है ना, है ना, एक ही ओर बने कोण, तो पूरा का मान 180 होता है, इसलिए इन तीनों का योग कितना जाएगा 180। आगे 180, अब सिंपल मान रख दो। AOC का मान कितना है? AOC का मान 40 है, तो AOC का मान कितना रख दिया मैंने 40 धन कोण COE जैसे का वैसा, कोण COE का मान मुझे नहीं पता, ठीक है ना। अब कोण BOE का मान कितना है ये निकालने में, कोण BOE का मान कितना है 30, तो कोण BOE का मान कितना रख दिया मैंने 30, बराबर का हो गया बराबर 180 का हो गया यहाँ पर आपका 180, कोण COE का हो गया कोण COE बराबर का बराबर 180 का 180, बराबर किस तरफ 40 धन में है, उस तरफ 40 आपका ऋण में हो जाएगा, बराबर किस तरफ 30 आपका धन में है, उस तरफ 30 आपका ऋण में हो जाएगा, हो जाएगा। ऋण ऋण वाले संख्या जोड़ती ऋण का चिन्ह आता है, 40 30 कितना होगा 70, चिन्ह का आगे आएगा ऋण का, 180 में 70 का कितना बचेगा 110, सिंपल है। तो कोण COE का मान कितना आ गया, कोण COE का मान कितना आ गया 110, आ गया 110, लेकिन हमको COE का मान निकालना है, हमको प्रतिवर्ती COE का मान निकालना है। तुम हमेशा इतना याद रखना, जब कभी भी प्रतिवर्ती का मान निकालोगे तो कोण के मान को 360 में घटा देना है। क्या बोला मैंने? जब कभी भी जिस किसी भी सवाल में अगर प्रतिवर्ती कोण का मान ज्ञात करने को बोले तो उस कोण की वैल्यू में से 360 में से उस कोण का मान घटा देना है। इस पूरे 360 में से इतना 110 को घटा देना है, ठीक है ना। तो प्रतिवर्ती कोण COE का मान निकालना है, तो 360 माइनस कोण COE, 360 होगा 360 माइनस कोण COE का मान कितना है 110, हो गया 360 में से 110 जाए कितना बचेगा 250, प्रतिवर्ती कोण COE का मान कितना आ गया आपका 250 बन जाएगा। देखोगे समझो यहाँ पे तीसरे नंबर का प्रश्न, प्रश्न नंबर 6.1 का, संलग्न चित्र में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ हो तो सिद्ध करो। चित्र में क्या दिया है आपको, यहाँ पर आपको चित्र में दिया है कोण PQR, कोण PQR मतलब ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण, कोण PQR मतलब वाला कोण बराबर कोण PRQ हो, कोण PRQ हो, PRQ जो बीच वाला बिंदु होता है ना उस बिंदु पर कोण बनता है, मतलब ये वाला कोण, और ये दोनों कोणों का मान कैसा है बराबर बराबर है। तो सिद्ध करो, तो प्रूव्ड करके लेकर के आओ, सिद्ध करके लेकर के आओ कोण PQS, कोण PQS मतलब ये वाला कोण, ठीक है, और कोण PRT, कोण PRT मतलब ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी बराबर है। अगर अंदर के दोनों कोण बराबर है तो सिद्ध करो कि बाहर के भी दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे। ये आपको सिद्ध करके बताना है। क्या सिद्ध करके बताना है? कि अंदर के दोनों कोण बराबर है बराबर, तो बाहर के दोनों कोण भी कैसे है बराबर है। ये क्या करके लेके आना है? सिद्ध करके आप लोग को बताना है। देखो यहां पर हम हल डालेंगे, और हल डालने के बाद यहां लिखेंगे हम चूंकि, चूंकि सवाल में क्या, चूंकि देखोगे PQS, PQS मैंने बताया था एक ही रेखा पर पूरा कितने डिग्री कोण बनता है 180, और 180 का बनता है, तो इतना धन इतना बराबर पूरा 180 जाएगा। और ये दोनों कोण कौन से होंगे? रेखिक युग्म के कोण होंगे, क्योंकि एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोण हैं, तो ये कौन से कोण होंगे? आपके रेखिक युग्म के कोण होंगे। मतलब ये वाला कोण, कोण PQS धन ये वाला कोण, कोण PQR, PQS धन PQR, इन दोनों का योग कितना होगा 180। क्यों होगा 180? क्योंकि एक ही रेखा पर बने हुए दो क्या है, ये कोण है, इसलिए इन दोनों कोणों का योग कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। होगा नहीं होगा? हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसी प्रकार इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया मैंने, क्या होगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो ये वाली रेखा है, दिख रही है वाली रेखा, इस रेखा पर यहाँ कितने कोण बने हुए हैं? दो कोण बने हुए हैं। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। मतलब ये वाला कोण, कोण PRT धन वाला कोण, कोण PRQ
दोनों का योग कितना होगा 180, क्योंकि ये पूरा रेखा में 180 कोण बनता है ना, ठीक है ना। इसलिए कोण पी आर क्यू धन कोण पी आर टी बराबर 180। समीकरण नंबर कौन सा 2। अब क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 धन समीकरण 2 से जोड़ते कैसे, लेफ्ट हैंड वाले से लेफ्ट हैंड वाला जुड़ता है और राइट हैंड वाले से क्या जुड़ता है, राइट हैंड वाला जुड़ता है, ठीक है ना। अब जुड़ता कैसे यहां पर देख लो, क्या बोला मैंने यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को अपन कर देंगे, यहां पर अपन इसको दोनों को अपन कर देंगे, इनको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं। समीकरण 1 बस समीकरण 2 से देखो, सुनो, देखो बराबर किस तरफ भी कितना है 180, बराबर किस तरफ भी कितना है 180। अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जाएंगे बराबर। इधर भी 180 इधर भी 180 है, राइट हैंड बराबर है ना, तो लेफ्ट हैंड भी क्या जाएंगे, हो जाएंगे बराबर, ठीक है ना। आ रहा समझ में। तो ये वाला पद ये लिख दिया मैंने और ये वाला पद मैंने ये लिख दिया, ये दोनों भी क्या हो गए आपके, बराबर हो गए, हो गए बराबर। अब यहां पर देखोगे आप, यहां पर देखोगे सवाल में दिया है कि कोण पी क्यू आर जो है वो कोण पी आर क्यू के बराबर है। मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है, सवाल कि कोण पी क्यू आर ये वाला और कोण पी आर क्यू ये वाला, ये दोनों कोण कैसे है, बराबर है, बराबर। कोण पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू ये दोनों कोण कैसे है, बराबर। सवाल बोल रहा है। अब चलो पी क्यू एस का हो जाएगा यहां पर क्या, पी क्यू एस, पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है। तो पी क्यू आर के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूं, पी आर क्यू लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों कैसे है, बराबर है। अरे पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है ना, तो पी क्यू आर के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूं, पी आर क्यू लिख सकता हूं। तो बराबर किस तरह पी आर क्यू, बराबर किस तरह पी आर क्यू, पी आर क्यू से पी आर क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां पर से कितना बचेगा, पी क्यू एस, और यहां से कितना बचेगा, बराबर पी आई टी बचेगा। और ये लेकर क्या आना था, पी क्यू एस बराबर क्या होता है, पी आई टी होता है। यही सिद्ध करके लाना था ना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करे। देखो फिर से देखो ठंडे दिमाग से, इन दोनों कोणों का 180, ठीक है, इन दोनों कोणों का 180, इसी प्रकार इन दोनों कोणों का 180। अबे हाँ क्या पगलाई लगा रहे हैं, इन दोनों कोणों का कितना 180 है, 180 उस यहां लिख दिया हमने, इन दोनों कोणों का कितना 180 हो गया, 180 हुआ कि नहीं। अरे सिंपल, इन दोनों कोणों का 180 ये लिख दिया मैंने, दोनों कोणों का 180, इन दोनों कोणों का 180 यहां क्या लिख दिया मैंने, इन दोनों कोणों का 180। राइट हैंड बराबर है, लेफ्ट हैंड भी क्या होगा, सिंपल है, इतना करने में कोई दिक्कत। समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया मैंने। अब सवाल में ये दोनों कोण बराबर दिए, तो मैंने लिख दिया दोनों क्या है बराबर, है बराबर। ये बराबर ही दिया है ना, ये बराबर ही दिया है, मतलब पी क्यू आर को पी आर क्यू लिख सकते हैं। तो पी क्यू आर को मैं क्या लिख दूंगा, पी आर क्यू लिख दूंगा, बराबर किस तरफ पी आर क्यू से बराबर कुछ तरफ पी आर क्यू क्या जाएगा, कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा आपका पी क्यू एस, यहाँ कितना बचेगा आपका पी आर टी। और यही क्या करके लेके आना है, सिद्ध करके ले। देखो यहां पर देखोगे आप, ध्यान से देखोगे, प्रश्न 4, ठीक है। प्रश्न कौन सा, 4। यदि x धन y बराबर w धन z हो, है, यदि x धन y बराबर w धन क्या हो, z हो, x धन y बराबर क्या हो, w धन z। मेरी बात सुनना, जब रेखा दिख रही है, जब रेखा के एक ही बाजू कोण है तो ये पूरे 180 के होंगे, और जे रेखा के एक ही बाजू कोण 180 के होंगे, तो ये और ये बराबर हुए ना।
अरे एक्स धन वाई बराबर क्या होगा, डब्ल्यू धन जेड हो गए, हो गए ना। एक्स धन वाई बराबर क्या होगा अपने, डब्ल्यू धन जेड होगा, हो गए। तो सिद्ध करके बताओ, तो सिद्ध करके बताओ कि AOB एक क्या है, रेखा है। AOB एक क्या है, रेखा है। बताना सिद्ध करके, AOB क्या है, एक रेखा है। ठीक बता देंगे कि AOB एक क्या है, हल डालेंगे। सुनो, एक बिंदु पर कुल कितने डिग्री का कोण बनता है, बता। हाँ बता, 84 84 जी, बताइए कितने डिग्री बनता है कोण एक ही बिंदु पे। बता पहलवान, बैठ जाओ, बता। हाँ वेरी गुड, सुपर ब्रिलियंट गर्ल। कितना बनता है, देखो सुनो, हल्ला नहीं। अरे ये बिंदु लिख रहा हूं, बिंदु जब आजू 180 होगा और जब आजू 180, 180 और 180 360 हो गया ना। तो इस बिंदु पर पूरा 360 डिग्री कोण बनेगा, मतलब इतना धन इतना धन इतना धन इतना बराबर 360, मतलब एक्स धन वाई धन डब्ल्यू धन जेड, एक्स धन वाई धन डब्ल्यू धन जेड बराबर 360, समीकरण नंबर 1। और सवाल में क्या दिया है, एक्स धन वाई बराबर दिया डब्ल्यू धन जेड, एक्स धन वाई बराबर क्या दिया है, डब्ल्यू धन जेड, ये दोनों बराबर दिए है। एक्स धन वाई का होगा समीकरण एक्स धन वाई का होगा एक्स धन वाई। देखो डब्ल्यू जेड, देखो डब्ल्यू जेड धन डब्ल्यू का मान किसके बराबर है, एक्स धन वाई के बराबर है, दिया सवाल में, बाय नहीं समझना। जेड धन डब्ल्यू का मान किसके बराबर है, एक्स धन वाई के बराबर है ना, मतलब जेड धन डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स धन वाई लिख सकता हूँ। तो इस समीकरण में जेड धन डब्ल्यू को मैं क्या लिख दूंगा, एक्स धन वाई लिख दूंगा, क्योंकि दोनों कैसे है, तो जेड धन डब्ल्यू को मैं क्या लिख दूंगा, एक्स धन वाई लिख दूंगा। एक्स धन वाई जैसे का वैसा, धन का हो गया धन, जेड धन डब्ल्यू है और जेड धन डब्ल्यू का मान किसके बराबर, एक्स धन वाई के बराबर है। तो जेड धन डब्ल्यू के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया, एक्स धन वाई बराबर 360 होगा, बराबर 360। एक लड़का और एक लड़का, कितने लड़के, दो हो गए ना। एक कोष्टक और एक कोष्टक, कितने कोष्टक हो गए, हो गए दो कोष्टक। नहीं आ समझ आ गया, बराबर का बराबर 360 का 360, इस तरफ दो गुणे में है, इस तरफ दो गाय में आ गया, दो का पहाड़ा सब 3 से आगे ना बढ़े, 2 1 कम बचा 1, 1 पे 6 16, 2 8 16, 2 0, एक धन वाई बराबर कितना आ गया 180, एक से धन वाई बराबर कितना आ गया 180। प्रमेय 6.2 में मैंने बताया हूं, अगर दो कोणों का योग 180 हो तो वे दोनों कोण मिलकर एक क्या बनाते हैं, रेखा बनाते हैं। पहला प्रमेय लिखवाया था मैंने कि एक ही रेखा पर बने दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। और उसी का उल्टा, अगर दो कोणों का 180 है तो दोनों कोण मिलकर क्या बनाते हैं, रेखा। तो AOB क्या है, रेखा है। AOB क्या है, रेखा। अतः AOB क्या है, रेखा है। किससे, रेखिक युग्म अभिग्रहित से। आप सभी बच्चे लोग ने यहाँ पधारे, आपका हमने स्वागत करें। आप सभी बच्चों को हैप्पी दिवाली, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जाओ।